1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने तुरंत रायगढ़ को घेर लिया। हिंदवी स्वराज्य के महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर मुगलों का दबाव बढ़ गया। इसीलिए छत्रपति राजाराम महाराज ने दूर दक्षिण में तमिलनाडु में मराठों के केंद्र जिंजी जाकर नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। फिर सितंबर के आखिरी दिनों में राजाराम महाराज वरिष्ठ घोरपड़े बंधुओं धनाजी जाधव, रूपाजी भोसले, खंडो बल्लाल वगैरह को लेकर जिंजी की ओर निकल पड़े। कर्नाटक के तमाम नायक राज्य हमेशा मराठों के सहायक रहे, तो राजाराम महाराज मुगलों को गुमराह करने के लिए सीधे दक्षिण में जाने की जगह पहले थोड़ा पूरब में गए और फिर दिशा बदलकर केलाड़ी नायक राज्य जाने लगे। रास्ते में लक्ष्मेश्वर के पास उनकी मुगल सिपाहियों से झड़प हुई, पर वो किसी तरह से केलाड़ी नायक राज्य सुरक्षित पहुंच गए। यहाँ रानी चेन्नम्मा ने उनको शरण दी और सुरक्षित निकल जाने में मदद की। बदले में सम्राट औरंगजेब ने जानिसार खान को बेदनूर पर हमला करने भेज दिया। तो अक्टूबर 1689 में मुगलों ने बेदनूर को घेर लिया। कौन जीता, इसको लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। एक पक्ष कहता है कि संताजी घोरपड़े की मदद से रानी चेन्नम्मा ने मुगलों को हराकर लौटा दिया, तो दूसरे पक्ष के अनुसार रानी चेन्नम्मा ने एक मोटी रकम देकर मुगलों से पीछा छुड़ाया। इस बीच राजाराम महाराज कर्नाटक में शिमोगा के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंच गए। यहाँ उनका सामना हुआ बीजापुर के पहले सूबेदार सैयद अब्दुल्ला खान बरहा से। बहिरजी घोरपड़े ने किसी तरह से राजाराम महाराज को नदी पार करवा दी, लेकिन वो खुद पकड़े गए। राजाराम महाराज के सुरक्षित बच निकलने की खबर से क्रोधित होकर औरंगजेब ने सैयद मियाँ का तबादला करके उन्हें अजमेर भेज दिया और फिर बहिरजी घोरपड़े भी बीजापुर से बच निकले। यहाँ से राजाराम महाराज और उनके सभी साथी अलग अलग भेष बदल बदल कर बंगलौर पहुंच गए। बंगलौर मात्र 2 साल पहले मराठों के पास था और अब मैसूर राज्य में आ गया था और वहां पर मुगल सिपाही तैनात थे। राजाराम महाराज लिंगायती साधु का भेष बनाकर जा रहे थे, लेकिन मुगल सिपाहियों को शक हुआ। ऐसे में खंडो बल्लाल वगैरह साथियों ने खुद को पकड़वा दिया और ये बताया कि वो रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और राजाराम महाराज बंगलौर से सुरक्षित बच निकले। खंडो बल्लाल वगैरह को तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि वो तीर्थयात्री हैं, तो उन्हें भी मासूम समझकर छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ राजाराम महाराज का पीछा करने वालों को भटकाने के लिए संताजी घोरपड़े ने एक चाल चली। उन्होंने कुतुब शाही से मुगल सेवा में आए कुछ सेनापतियों को अपनी तरफ मिला लिया और बंगलौर के पास मैसूर राज्य के चेन्नपटना पर कब्जा कर लिया। मैसूर की सेनाओं ने चेन्नपटना को तो छुड़ा लिया, लेकिन इतने में राजाराम महाराज अक्टूबर के अंत में अंबूर होते हुए वेलूर पहुंच गए। यहां से वो नवंबर 1689 के पहले दिन अपनी मंजिल जिंजी पहुंच गए। यहाँ कुछ ही दिनों पहले सितंबर के अंतिम सप्ताह में हरजी महाडिक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने तमिल क्षेत्र में मराठा राज्य को ऐसा मजबूत कर दिया था कि यहाँ मुगलों को मराठों का सामना करते हुए नानी याद आ गई। राजाराम महाराज की इस रायगढ़ से जिंजी तक की कांटों भरी यात्रा को केशव पंडित ने राजाराम चरितम में बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया है। जिंजी पहुंचकर छत्रपति राजाराम महाराज ने अपने अष्टप्रधान नियुक्त किए और अपनी नई राजधानी से नए जोश के साथ मुगलों से लड़ने की योजना बनाने लगे। तभी खबर आई कि नवंबर 1689 के पहले सप्ताह में किसी की गद्दारी की वजह से रायगढ़ का पतन हो गया है। संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और पुत्र राजकुमार शिवाजी द्वितीय यानी शाहू को बंदी बनाकर औरंगजेब के समक्ष कोरेगांव लाया गया। अब से लेकर इस संग्राम के अंत तक ये बंदी बनकर शाही पड़ाव के साथ ही चलेंगे, लेकिन मुगलों को ये कभी पता नहीं चला कि वो अपने साथ कितनी बड़ी मुसीबत ले जा रहे हैं। इससे मराठे और भी भड़क गए। दिसंबर 1689 में मुगलों ने पन्हाला पर भी अधिकार कर लिया। इस बीच मुगलों ने विशालगढ़ को भी घेरा और जीत भी लिया, लेकिन औरंगजेब ने जिसे किलेदार बनाया था उसे रामचंद्र पंत ने अपने साथ मिला लिया। 1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद शिव छत्रपति की राजधानी रायगढ़ भी गंवा देने के बाद अब मराठे आखिर क्यों लड़ रहे थे? जवाब है अपने महाराष्ट्र धर्म के लिए, अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए। तो यहां से मराठा स्वाधीनता संग्राम असल में शुरू होता है। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इसी पर 18वीं सदी की मराठा राजनीति आधारित होने वाली थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजाराम महाराज को जिंजी में येसुबाई का एक पत्र मिला कि अब चूंकि 7 वर्षीय शाहूजी महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया है और चूंकि मराठों का छत्रपति हमेशा स्वतंत्र ही होना चाहिए, इसलिए अब राजाराम महाराज स्वयं को छत्रपति घोषित करें।
फिर भी राजा राम महाराज ने इस सार्वजनिक घोषणा के साथ छत्रपति पद स्वीकारा कि जैसे ही शाहू जी महाराज रिहा होंगे वो उन्हें सिंहासन सौंप देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस घोषणा के समय उनकी 14 वर्षीय रानी ताराबाई जिंजी में न होकर विशालगढ़ में थी और अभी उन्हें कोई पुत्र भी नहीं हुआ था। यहाँ राजा राम महाराज ने अपना एक नया अष्टप्रधान मंडल बनाया और एक नवा प्रधान भी नियुक्त किया, प्रतिनिधि, और ये पद दिया गया राजा राम महाराज के प्रमुख सलाहकार, उनके मार्गदर्शक प्रहलाद नीरा जी को, जिनके परामर्श से राजा राम महाराज शासन चलाने वाले थे। राजा राम महाराज के जिंजी पहुंचने पर क्षेत्रीय शासक, पालीगार, नायक वगैरह उनके साथ होने लगे। इनमें बहुत से ऐसे थे जो गोलकुंडा कुतुबशाही से मुगल सेवा में आए थे। इससे कोरेगांव में पड़ाव डालकर बैठे औरंगजेब के कान खड़े हो गए। दिल्ली जाएं या जिंजी,